एक और बड़ा डेवलपमेंट है। चीन और ताइवान की टेंशन पर फ्रांस का बयान आ गया है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद मैक्रों ने कहा यूरोप को ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए, यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए, ये कह रहे हैं मैक्रो। रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप पहले ही संकट में फंसा हुआ है। तो चीन ताइवान की टेंशन, मैक्रों की यूरोप को नसीहत क्या है, अब जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। चीन ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचे यूरोप को एक बड़ी सलाह और नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं मैक्रो। ताइवान संकट बढ़ाना यूरोप के हित में नहीं होगा, ये मैक्रो का कहना है। यूरोप को बीजिंग वॉशिंगटन से अलग स्वतंत्र रणनीति अपनानी चाहिए, यह कहा गया मैक्रों की तरफ से। यूरोप को अपने रक्षा उद्योग को ज्यादा फंड देना चाहिए, यानी कुल मिलाकर मैक्रों के कहने का मतलब यह कि यूरोप अपनी चिंता पहले करे, परमाणु और आधुनिक ऊर्जा का विकास करना चाहिए यूरोप को, यह कह रहे हैं मैक्रो। अमेरिका पर कुल मिलाकर जो निर्भरता है उसे यूरोप कम करने की कोशिश करे, ना कि बढ़ाने की कोशिश हो, यह कहना है मैक्रों का। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की करते हैं। बाखमुत इलाके से दरअसल सामने आया है जंग का एक और खतरनाक वीडियो। वैगनर फोर्सेस को यूक्रेनियंस का करारा जवाब। वैगनर के हमले का डटकर जवाब दिया गया। यूक्रेनी फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग में वैगनर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं इस इलाके में वैगनर लड़ाके। और रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल भी शुरू हो गई है। 10,000 सैन्य बलों के साथ नाटो की ड्रिल हो रही है। यूएस नेशनल गार्ड की ओर से किया गया ऐलान, अमेरिका समेत 22 देश इस मेगा ड्रिल में होंगे शामिल। और आइए नेटो की इस मेगा ड्रिल से जुड़ी पूरी अपडेट आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 2 महीने बाद कैसे विध्वंस की जमीन तैयार की जा रही है, आप ये देखिए। तारीख क्या है, 12 से 23 जून नेटो की गेम चेंजर ड्रिल इसे कहा जा रहा है। फोर्स देखिए कितनी है, 10,000 जवान इसमें शामिल होंगे। 10,000 का बेड़ा इस वॉर ड्रिल में हिस्सा ले रहा है। नेटो ईस्टर्न फ्रंटियर पर यह गेम चेंजर ड्रिल अंजाम दी जा रही है। और जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो देखिए क्या, कितने हैं। अमेरिका समेत 22 देश इस ड्रिल का हिस्सा हैं। एयरक्राफ्ट जानते हैं कितने यूज हो रहे हैं, 23 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट जो हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं। कुल फाइटर प्लेन्स 220 हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फोकस क्या रहेगा, मोटिव क्या है? रूस की सीमा से लगा इलाका जो है वो मेन सेंटर पर है, मेन फोकस है। सबसे खास बात, इतिहास में अब तक इतनी बड़ी ड्रिल नहीं हुई जितनी बड़ी ये ड्रिल अंजाम दी जा रही है। टारगेट इसका है एयर पावर को परखना। ये बात अपने आप में बहुत ध्यान देने वाली है कि अभी तक उस पैमाने पर एयर पावर का इस्तेमाल रूस यूक्रेन की जंग में नहीं हुआ है, लेकिन क्या अब ऐसा होने जा रहा है? पहले शक्ति प्रदर्शन, फिर आर पार का एक्शन, ये मंसूबा फिलहाल नजर आता है इस ड्रिल का। तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर मिलेंगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। नाटो की ड्रिल पर पूरी दुनिया की नजर है। ड्रिल के लिए सैन्य तैनाती के साथ बढ़ सकता है तनाव। 2 महीने बाद होने वाली ड्रिल पर पुतिन की भी नजर है। जून में रूस की सीमा पर नाटो की ये ऐतिहासिक ड्रिल होने जा रही है। और 63 दिन का आप देखिए वक्त बचा हुआ है, बाकी है। इसके बाद नाटो की एक ऐसी एयर ड्रिल होगी जैसी इतिहास में कभी नहीं हुई। और आपको फिर बता दें कि यह ड्रिल रूस के बॉर्डर पर भी होगी। इसके बाद उठ रहे कुछ गंभीर सवालों पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से वो अहम सवाल हैं जो इस विध्वंसक ड्रिल से सामने आते हैं। 7 गंभीर सवाल। क्या नाटो यूक्रेन की जीत या युद्ध खत्म होने का अब सिर्फ 2 महीने
2 महीने इंतजार करेगा? ये पहला बड़ा सवाल। दूसरा, नाटो ड्रिल की 12 जून की तारीख क्या कोई बड़ा इशारा देती हुई साफ तौर पर नजर आती है? तीसरा, क्या अगले 2 महीनों के बाद नाटो सीधे युद्ध में कूद जाएगा? डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी क्या नाटो की? चौथा बड़ा सवाल, सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की घोषणा क्या रूस पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या नाटो प्रेशराइज करना चाहता है रशिया को? इसके अलावा अपने बॉर्डर पर इतनी बड़ी नाटो ड्रिल पर क्या रूस चुप बैठेगा? यह भी एक बहुत अहम सवाल है रूस के रुख से जुड़ा। क्या आने वाले जून में महायुद्ध की तारीख फिक्स हो गई है? ये छठा गंभीर सवाल। और सातवां, क्या दुनिया के पास तबाही टालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही वक्त बचा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं।